हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो गाइस, फिर से गायब होने के लिए सॉरी, लेकिन मैं क्या करती, मेरे घर में करंट ही नहीं थी, इसी वजह से मैं अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर पा रही थी। तो आई होप कि आप लोग समझोगे गाइस, और सॉरी कुछ ज़्यादा ही दिन गायब हो जाने के लिए। तो फिर चलिए गाइस, मैंने आपको बता दिया है कि मैं वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए गाइस, हम फेरी फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग, वांगजी और उसके दोस्त थिएटर गए थे और वो लोग थिएटर से वापस आ रहे होते हैं। वो लोग जब रास्ते में होते हैं तभी विंग अचानक से रुक जाता है और विंग को रुके देखकर वांगजी भी रुक जाता है। वांगजी विंग से पूछता है कि विंग क्या हुआ, तुम अचानक से रुक क्यों गए? तभी विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। जब विंग ऐसा कहता है तभी वांगजी इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। तो वो विंग से कहता है कि विंग, तुम जरूर काफी ज्यादा थक गए होगे, क्योंकि हमें कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है विंग। जब वांगजी ऐसा कहता है तभी विंग फिर से चलना शुरू कर देता है। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि अचानक से वो लोग रुक जाते हैं, जब उनके सामने ब्लैक फेरीज का एक ग्रुप आकर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर विंग के फ्रेंड्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, वो लोग डरने लगते हैं। और विंग के फ्रेंड्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वो लोग जो उनके सामने थे वो लोग ह्यूमंस नहीं थे, वो लोग फेरीज थे, ब्लैक फेरीज। तभी विंग उन लोगों को देखकर कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तभी ब्लैक फेरीज में से एक फेरी कहता है कि हमें क्या चाहिए, हमें तुम चाहिए प्रिंस विंग। जब वो ब्लैक फेरी ऐसा कहता है तभी विंग उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे जरूर कोई और समझ रहे हो। जब विंग ऐसा कहता है तभी ब्लैक फेरीज हंसने लगते हैं और वो लोग विंग पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ जेंगचान आ जाता है और वो विंग और उसके दोस्तों को बचा लेता है। उसके बाद जेंगचान विंग और उसके दोस्तों से कहता है कि तुम लोग अभी कभी यहाँ से भाग जाओ। जब जेंगचान ऐसा कहता है तभी वांगजी, विंग और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और जेंगचान और उसके फेरीज उन ब्लैक फेरीज से लड़ाई करने लगते हैं। जब विंग और उसके दोस्त सेफ प्लेस पर पहुँच जाते हैं तभी वांगजी विंग से कहता है कि वो क्या था? तभी विंग वांगजी से कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरावने थे। तभी नी हुसैन उनसे कहता है कि मैं कभी भी रात को अकेले नहीं घूमूंगा, कभी भी नहीं। तभी लैंसीचैन सबसे कहता है कि क्या अभी सब लोग ठीक है? तभी विंग लैंसीचैन से कहता है कि हम अभी ठीक है। और तभी शोयान सबसे कहता है कि हम लोगों को अब घर जाना चाहिए। जब शोयान ऐसा कहता है सारे लोग अपना सिर हिला देते हैं और उसके बाद सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। जब विंग अपने घर पहुंचता है यानली उसके पास दौड़ कर आती है और यानली विंग को हक कर लेती है और वो उससे कहती है कि क्या हुआ आशियन, क्या तुम ठीक हो, तुम कांप क्यों रहे हो? तभी विंग यानली से कहता है कि मॉम, आज हमें काफ़ी अलग क्रीचर्स का सामना करना पड़ा। वो लोग हमें मारना चाहते थे, लेकिन हम कैसे भी कर वहाँ से भाग गए। जब हमें बचाने वहाँ कोई आ गए। जब यानली ये सुनती है तभी वो विंग से कहती है कि आशियन, तुम अपने रूम में जाओ, तुम अभी रेस्ट करो। ऐसा कहकर यानली विंग को उसके रूम पर भेज देती है। जब विंग अपने रूम में जाता है तभी यानली जिन जिशवन से कहती है कि मैंने किंग से एक मैसेज रिसीव किया, उन्होंने कहा कि ब्लैक फेरीज ने हमें फॉलो किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग विंग पर हमला करने इतनी जल्दी आ जाएंगे। जब यानली ऐसा कहती है तभी जिन जिशवन यानली से कहता है कि चिंता मत करो ली, हम लोग अपने प्रिंस को जरूर बचाएंगे।
उसके बाद हम देखते हैं कि जेंग चैन किंग के पास आता है और वो किंग से कहता है कि किंग, उन लोगों ने प्रिंस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग सही टाइम पर वहां पहुंच गए और हमने प्रिंस की जान को बचा लिया। तभी किंग शाओ जिनमिन जेंग चैन से कहता है कि वो ब्लैक फेरीज, उन लोगों ने हिम्मत भी कैसे की मेरे इनोसेंट से बेटे पर हमला करने की। तभी क्वीन शाओ यू किंग शाओ जिनमिन से कहती है कि किंग, चिंता नहीं कीजिए, हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, वो लोग हमारे प्रिंस को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी किंग शाओ जिनमिन क्वीन शाओ यू से कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन अगर ये चलते रहा तो हमारे प्रिंस की जान खतरे में आ सकती है, और जो फेरीज हमने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजी थी वो लोग भी अब अपने लिमिट से पार है, और अगर ये सब चलता रहा तो हमें उसे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी और उसकी पावर्स को अनसील करना पड़ेगा और उसे ट्रेन करना पड़ेगा। तभी क्वीन शाओ यू जेंग चैन से कहती है कि जेंग चैन, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम हमारे प्रिंस को प्रोटेक्ट करना। जब क्वीन शाओ यू ऐसा कहती है तभी जेंग चैन क्वीन शाओ यू से कहता है कि चिंता मत कीजिए किंग और क्वीन, हम प्रिंस को जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा कहकर जेंग चैन फेरीटोपिया से वापस चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जिन को उसका सर्वेंट कह रहा होता है कि मास्टर, हमने बस उसे मार ही दिया होता, लेकिन तभी वहाँ फेरीज का ग्रुप आ गया और उन लोगों ने हमारे फेरीज को काफी ज्यादा घायल कर दिया। तभी शाओ जिन अपने सर्वेंट से कहता है कि उसे किसी भी हालत में मारना होगा। जब शाओ जिन ऐसा कहता है तभी उसका सर्वेंट उससे कहता है कि यस मास्टर। और उसके बाद हम देखते हैं कि विंग सो रहा होता है और विंग को उठाने के लिए वांगशी विंग से कह रहा होता है कि विंग विंग उठो उठो। तभी विंग वांगशी से कहता है कि क्या हुआ लंचा, अभी कितना टाइम हो रहा है। तभी वांगशी विंग से कहता है कि अभी 7 बज रहे हैं। तभी विंग चिल्लाकर कहता है कि क्या। ये सुनकर विंग जल्दी से उठकर वॉशरूम में जाता है। उसके बाद जब वो वॉशरूम से बाहर निकल कर बाहर जाता है तो वो अपने फ्रेंड्स को देखता है और वो लोग अपने नॉर्मल ड्रेस पर होते हैं। तो विंग उन लोगों से पूछता है कि हे, तुम लोग अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हो। तभी वंशिंग विंग से कहती है कि तुम किस स्कूल की बात कर रहे हो, आज तो सैटरडे है। ये सुनकर विंग फिर से चिल्लाकर कहता है कि क्या। वे वांगशी विंग से कहता है कि स्टूपिड विंग। ऐसा कहकर वांगशी अपना जीप दिखाता है और उसके बाद वांगशी और सारे लोग हंसने लगते हैं विंग को छोड़कर। उसके बाद निहोसान सबसे कहता है कि आज वीकेंड है तो चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। तभी लैंस सेचन उन लोगों से कहता है कि क्या होगा अगर वो मॉन्स्टर हम पर फिर से हमला करेंगे। तभी वांगशी उन लोगों से कहता है कि अभी ऐसे भी दिन का समय है और बाहर में बाकी सब लोग भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो लोग हम पर फिर से अटैक करेंगे। वांगची के बातों पर सारे लोग अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद वो लोग मॉल में जाते हैं और मॉल से काफी सारी चीजें खरीदते हैं अपने लिए और अपने विलेज के उन लोगों के लिए जो लोग ऐसे प्लेस पर नहीं आ सकते हैं। शॉपिंग करने के बाद वो लोग अपने विलेज वापस जा रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक फेरीज उन पर फिर से अटैक कर देता है और ब्लैक फेरीज में से एक फेरी विंग से कहता है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया लिटिल प्रिंस। तभी विंग उस ब्लैक फेरी से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद वो ब्लैक फेरी विंग से कहता है कि हमने तुमसे कहा था ना लिटिल प्रिंस कि हम तुम्हें मारने आए हैं। जब वो ब्लैक फेरी ऐसा कहता है तभी विंग अपने दोस्तों की तरफ देखता है और वो उनसे कहता है कि भागो। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते विंग अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और वो ब्लैक फेरीज विंग का पीछा करने लगते हैं। विंग दौड़कर थक जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और दूसरी तरफ वांगची ये नोटिस कर लेता है कि विंग अब उन लोगों के साथ नहीं था और वो
उस सब लोगों से कहता है कि गाइस विंग कहाँ है। तभी सारे लोग रुक जाते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं कि विंग कहीं भी नहीं है। उसके बाद वो सारे लोग विंग को ढूंढने लगते हैं। वो लोग विंग को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जंक्शन आ जाता है अपने दूसरे फेरी गार्ड्स के साथ। तभी वो लोग जंक्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन जब जंक्शन उन्हें बताता है कि वो एक फेरी गार्ड है तो सारे लोग रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन तभी लैंस सेचन जंक्शन से पूछता है कि अगर तुम एक फेरी गार्ड हो तो वो लोग कौन थे। तभी जंक्शन उससे कहता है कि अभी ये सब बातें बताने का टाइम नहीं है, पहले हमें तुम्हारे दोस्त को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो शायद वो लोग तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ बुरा कर दे। जब जंक्शन ऐसा कहता है तभी वांगजी उससे कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे विंग को बचा लो, मैं तुम्हें बेग करता हूँ प्लीज़। तभी जंक्शन अपना सर हिलाता है और उसके बाद वो दूसरे फेरी गार्ड्स के साथ विंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। और जब वो विंग को ढूंढता है वो बिना कोई अपना टाइम वेस्ट किए ब्लैक फेरी से लड़ाई कर विंग को बचा लेता है। उसके बाद वो विंग के पास जाता है जो कि ठीक नहीं होता, तो फिर जंक्शन विंग को अपनी हीलिंग पावर से हील करता है। उसके बाद जंक्शन विंग को कैरी कर उसे उसके दोस्तों के पास ले जाता है। उसे उसके दोस्तों के पास ले जाने के बाद जंक्शन विंग को वांगजी को दे देता है। तो वांगजी जंक्शन से कहता है कि थैंक यू सो मच उसे बचाने के लिए। उसके बाद लैंस सेचन जंक्शन से पूछता है कि अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर वो लोग थे कौन और वो लोग विंग के पीछे क्यों थे। तभी जंक्शन लैंस सेचन से कहता है कि हम तुम्हें इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले अभी हमें विंग के घर जाना चाहिए, उसकी बॉडी को अभी रेस्ट चाहिए। ये सुनकर सारे लोग अपना सिर हिलाते हैं और उसके बाद वो लोग विंग के घर जाते हैं जहाँ जियान यानली और जिन जिशवेन उन लोगों का पहले से ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं वांगजी विंग को उसके रूम में ले जाकर उसे उसके बेड पर सुला देता है और उसके बाद उसके फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद वो नीचे आता है जहाँ सारे लोग होते हैं। तभी यानली जंक्शन से पूछती है कि क्या ये ठीक है उन लोगों को ये बताना। तभी जंक्शन जियान यानली से कहता है कि हाँ सीजी, किंग और क्वीन उन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं तो हम लोग उन्हें बता सकते हैं ताकि वो लोग भी प्रिंस को प्रोटेक्ट कर पाएं। जब जंक्शन ऐसा कहता है तभी वांगजी उन लोगों से पूछता है कि आखिर सारे लोग विंग को प्रिंस क्यों कह रहे हैं, आखिर विंग है कौन। तभी जंक्शन उससे कहता है कि विंग फेरीटोपिया का प्रिंस है और फेरीटोपिया के किंग और क्वीन का बेटा है। वो विंग के दोस्त ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद वंचिंग उनसे कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जंक्शन उन लोगों को बताने लगता है कि क्यों उन लोगों ने विंग को ह्यूमन वर्ल्ड में छुपाया। वांगजी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो ब्लैक फेरीज विंग की लाइफ को टारगेट कर रहे थे एक भविष्यवाणी की वजह से। तभी लैंस सेचन उनसे कहता है कि तो तुम कह रहे हो कि जो क्रीचर्स हम पर हमला कर रहे थे वो ब्लैक फेरीज थे और वो लोग विंग के पीछे पड़े हैं ताकि वो लोग विंग को मार सके। तभी जंक्शन उनसे कहता है कि हाँ, किंग को जब ये पता चला कि ब्लैक फेरीज को पता चल गया है कि प्रिंस विंग कहाँ है तो उन्होंने डिसाइड किया कि तुम लोगों को इसके बारे में बता दिया जाए क्योंकि तुम लोग विंग के सच्चे दोस्त हो। ये सुनकर नी हुसैन उनसे पूछता है कि तो हम लोग कर क्या सकते हैं। तभी जंक्शन उनसे कहता है कि किंग और क्वीन तुम लोगों से पूछना चाहते हैं कि तुम लोग विंग को प्रोटेक्ट कर सकते हो उन ब्लैक फेरीज से हमारे साथ। तभी शोयन उन लोगों से कहता है कि लेकिन हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम लोग तो नॉर्मल ह्यूमन हैं। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा वांगशन, शेंगवान, ईजान, जानी सारे फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।